क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न या नेटफ्लिक्स आपको वही प्रोडक्ट और मूवी क्यों रिकमेंड करते हैं जो आपको पसंद आती है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये मशीन लर्निंग का पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्लस्टरिंग कहते हैं। तो चलिए आज हम क्लस्टरिंग और उसके टाइप को समझते हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग का मतलब होता है सिमिलर डाटा पॉइंट को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना। आज हम समझेंगे क्लस्टरिंग क्या होता है और मशीन लर्निंग में इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ उसके पहले हम देख लेते हैं कि क्लस्टरिंग का रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसका यूज़ होता है ग्रुपिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स, कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द एज एंड स्पेंडिंग, ग्रुपिंग सिटीज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, इमेज सेगमेंटेशन इज कंप्यूटर विजन। और हम सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं सिमिलर डाटा सैम क्लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुपिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन दर मार्क्स, बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखते हैं, इमेजिन यू हैव ए स्टूडेंट मार्क्स लाइक स्टूडेंट एंड मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने मार्क्स, स्टूडेंट्स ए है, इसके 85 मार्क्स लिए हैं, बी सी डी और ई। ठीक है, ये हमारे पास 5 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स है 82, 40 सी के है, 38 और 90। ठीक है, ये मार्क्स है। तो क्लस्टरिंग विल ऑटोमेटिकली in this table, clustering will automatically form group like high score, like high score, low score, and no label is given beforehand. Computer finds pattern by itself. इसमें कंप्यूटर हाई स्कोर और लो स्कोर वाले को खुद ही लेबल्ड कर लेता है। ठीक है, और इसका यूजेस हम देख सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन हुआ, इमेज सेगमेंटेशन हुआ, हमारा मार्क्स एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो ये तो हुआ हमारा क्लस्टरिंग क्या होता है, किस टाइप से उसके एग्जांपल्स जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, कितने टाइप की क्लस्टरिंग होती है ये हम स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे, और इसके अंदर इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं रियल लाइफ में, ये किस तरीके से इफेक्टिव होती है, ये हम सब देखेंगे। फर्स्ट है हमारा पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, सेकंड है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, थर्ड है डेंसिटी बेस्ड, फोर्थ है ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग, और लास्ट में आता है मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, इसके बाद फर्जी क्लस्टरिंग और कुछ और टाइप की भी क्लस्टरिंग होती है जिसका भी यूज़ होता है, बट आज हम ये 5 टाइप की क्लस्टरिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में क्या होता है, इस पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग इज ए क्लस्टरिंग टेक्निक वेयर द डाटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द के नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टरिंग। each data point each data points belongs to only one cluster and the number of the cluster k is defined into advance। लाइक की आइडियाज में हम कुछ इसके डिफरेंट बोल सकते हैं, डिसाइडेड नंबर्स ऑफ क्लस्टर के, असाइन ईच डाटा पॉइंट टू नियरेस्ट क्लस्टर एंड ट्राई टू मिनिमाइज डिस्टेंस विद इन द क्लस्टर। कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं, के मीन क्लस्टरिंग इज ए पॉपुलर एल्गोरिदम। इसका अगर आपको फुल वीडियो सेपरेटली चाहिए तो आप हमें कमेंट किए, हम इसका पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम, कस्टमर्स डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है, इसका सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम स्टूडेंट्स के मार्क्स का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास है 90, 85, 82, 40, 38 और 35। कुछ ये हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा ले लिया है। अगर हम इसके थ्रू देखना चाहते हैं तो लेट के इज इक्वल टू है 2। क्लस्टरिंग रिजल्ट क्या होगा इसका, क्लस्टरिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट वन इज क्लस्टर वन में हो जाएगा, जो हाई मार्क्स है वो हमारे हो जाएंगे क्लस्टर वंस में, सपोज 90, 85 एंड 82। उसी टाइप से हमारा क्लस्टर जो 2 है वो हो जाएगा लो मार्क्स 40, 38 और 85।
यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच स्टूडेंट बिलोंग्स टू ओनली वन क्लस्टर. It's a powerful clustering technique and some advantages are there. Simple and fast and easy to implement, work well for the large data set. Large data sets के लिए हम इसे easily use कर सकते हैं, but इसमें कुछ limitation भी है. K must be given in advance and sensitive to initial centroids, not good for irregular shaped cluster. इसमें कुछ एडवांटेजेस, हर टाइप की क्लस्टरिंग में कुछ उसकी एडवांटेजेस है और कुछ उसकी लिमिटेशंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है. इन शॉर्ट, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग डिवाइडेड डाटा इनटू के प्रीडिफाइंड नॉन ओवरलैपिंग क्लस्टर्स वेयर ईच डाटा पॉइंट बिलोंग टू एक्जैक्टली वन क्लस्टर. ओके, नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल क्लस्टरिंग. हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है? हायरार्किकल क्लस्टरिंग भी एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें डाटा पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में मर्ज किया जाता है, बिल्कुल एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह. यह ट्री स्ट्रक्चर जो है उसे हम एक डेंडोग्राम कह सकते हैं. इसमें क्लस्टर एक हायरार्किकल पेड़ की तरह ही स्ट्रक्चर बनाता है जिसे डेंडोग्राम कहते हैं. क्लस्टर हायरार्किकल क्लस्टरिंग के दो टाइप, हायरार्किकल क्लस्टरिंग जनरली 2 टाइप्स की होती है, एग्लोमेरेटिव और डिविसिव. एग्लोमेरेटिव इसको हम बॉटम अप क्लस्टरिंग कह सकते हैं और जो डिविजिव है उसे हम कहते हैं टॉप डाउन क्लस्टरिंग. कभी कभी एग्जाम्पल में ये बॉटम अप और टॉप डाउन के नाम से भी आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए. एग्लोमेरेटिव होता क्या है? इसमें हर डाटा पॉइंट को अलग क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्लोएस्ट क्लस्टर को मर्ज करते जाते हैं. और डिविजिव क्लस्टर में क्या हम करते हैं? डिविजिव क्लस्टर में सभी डाटा को एक ही क्लस्टर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसे डिवाइड करते हैं. रियल लाइफ में ज़्यादातर एग्लोमेरेटिव मेथड्स ही यूज़ होती है. इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. मान लो 4 स्टूडेंट के हमारे पास मार्क्स है, स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स. ठीक है, स्टूडेंट्स ए है, इसके मार्क्स है 10, बी है, इसके मार्क्स है 12, सी है, इसके मार्क्स है हमारे पास 25, सपोज डी है, इसके मार्क्स है हमारे पास 30. ठीक है, अब हमारे पास ये मार्क्स है. अब हम स्टेप बाय स्टेप हायरार्किकल क्लस्टरिंग करते हैं. किस तरीके से होगा? जैसे स्टेप वन में हमारे पास है ए, बी, सी और डी. ठीक है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 10, 12, 25 और 30. ठीक है, तो ए की वैल्यूज़ है हमारे पास 10, 12, 25 और 30. तो सबसे पहले सिमिलर है उनको हम मर्ज कर लेंगे. सिमिलर है उन्हें, जैसे लाइक ये दो सिमिलर लग रहे हैं और ये दो हमारे पास सिमिलर है, तो हमने मर्ज कर लिया 10 और 12. ठीक है, और सेकंड है हमारा 25 और 30. ठीक है, और अगर आगे हम और फाइनल करते हैं और मर्ज करते हैं तो ये दोनों सिमिलर है. अब ये सेम क्लस्टर के रूप में हो रहा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास. इन दोनों को मर्ज कर देंगे 12, 25 और 30. ठीक है, ये प्रोसेस जो है हमारी हायरार्की एक क्रिएट करता है. और जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, जो सिमिलर डाटा पॉइंट है उसके थ्रू क्लस्टरिंग कर ली, तो यहाँ पर जो सेम है उसको मर्ज करते जाते हैं, तो ये एक हायरार्की क्रिएट करता है. ये हो जाएगा हमारा एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एग्जांपल. और रियल लाइफ एग्जांपल और हम देखें, जैसे स्कूल्स के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जो हमने लिया है अभी. अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, शॉपिंग पैटर्न बेसिस पर कस्टमर्स को ग्रुप करना. ठीक है, इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक क्लस्टरिंग टेक्निक है जो डाटा पॉइंट को ट्री स्ट्रक्चर में ग्रुप करता है, जिसमें क्लस्टर स्टेप बाय स्टेप मर्ज या डिवाइड होते हैं. ठीक है, अब वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मर्ज या डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आप टॉप डाउन कर रहे हैं, बॉटम अप कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारी डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है? डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करती है?
डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जिसमें जहाँ डाटा पॉइंट ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्लोज मीन्स डेंस, जहाँ क्लोज होते हैं वही क्लस्टर बनता है, जहाँ डाटा कम होते हैं उसे नॉइस या आउटलायर माना जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डीबी स्कैन। इसके एल्गोरिदम जो यूज़ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है डीबी स्कैन। और रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसके सब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास। आइडेंटिफाइंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज इन द सिटी। डीबी स्कैन इसका फुल फॉर्म होता है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस। ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसका यूज़ हम करते हैं, जिसमें हमने एप्सिलॉन, इसमें कुछ डीबी स्कैन का हम कुछ एक शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ठीक है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे हमने यूज़ करा है एप्सिलॉन। इसका यूज़ होता है रेडियस अराउंड डेटा पॉइंट, मिन डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट होता है हमारा मिन पॉइंट्स। मिन पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डेंस रीजन, ये होता है हमारा मिन पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट होता है हमारा कोर पॉइंट्स, जिसका यूज़ हम इस टाइप की क्लस्टरिंग में करेंगे। पॉइंट्स विद ग्रेटर देन इक्वल टू मिन पॉइंट्स नेबर। एंड बॉर्डर पॉइंट्स होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर पॉइंट्स नियर अ कवर पॉइंट बट नॉट इनफ नेबर्स। नॉइस पॉइंट, नॉइस पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट नॉट बिलोंगिंग टू एनी क्लस्टर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स, इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में खेल, स्टूडेंट्स जो है हमारे पास डाटा है, स्टूडेंट्स जो है प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट पास पास खड़े हैं, जो स्टूडेंट जो है हमारे पास 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 खड़े हैं वही क्लस्टर बनाते हैं, और जो अकेले खड़े हैं उसे नॉइस या आउटलेयर, जो अकेले स्टूडेंट खड़े हैं उस एरिया को नॉइस या उस एरिया को नॉइस या आउटलायर माना जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल हम अब देख सकते हैं गूगल मैप्स। क्राउडेड एरिया, गूगल मैप्स लाइक क्राउडेड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा क्लस्टर, और एम्प्टी रोड्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास नॉइस। ठीक है, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वो इज इक्वल टू क्लस्टर, जहाँ लोग नहीं होते हैं उसे हम बोलेंगे नॉइस या आउटलायर एरिया। ठीक है, ये हो जाता है हमारा डेंसिटी बेस्ड की क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करती है। इसके एग्जांपल्स जो है हमने अलग अलग टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ठीक है, इसमें इसकी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ इसमें लिमिटेशंस भी होती है। जैसे एडवांटेजेस में हम ये बोल सकते हैं, नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द क्लस्टर, कैन फाइंड इरेगुलर शेप्ड क्लस्टर। ये जैसे हमने प्रीवियस क्लस्टरिंग में देखा कि वो इरेगुलर शेप्ड क्लस्टर पे काम नहीं करती थी, यहाँ पर इसकी ये बहुत अच्छी एडवांटेजेस है कि इरेगुलर शेप्ड क्लस्टर पे भी ये काम करती है, डिटेक्ट नॉइस ऑटोमेटिकली। एंड द सम लिमिटेशंस आर sensitive to epsilon and mean point, not good for varying the densities, slow for very large data set. It's also slow for very large data sets. And the next one is grid based clustering. ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग भी एक अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग टेक्निक है जिसमें डेटा स्पेस को छोटे छोटे फिक्स ग्रिड में सेल्स में डिवाइड किया जाता है, और डेंस सेल्स को मिलाकर क्लस्टर बनाए जाते हैं, ना कि हर डाटा पॉइंट को इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा स्पेस, इसके कुछ रियल एग्जांपल्स देख सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग पिक्सल ग्रिड्स। डाटा स्पेस को ग्रिड बनाया जाता है। हर ग्रिड में पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं, जहाँ ज़्यादा पॉइंट हो वो क्लस्टर है, जहाँ कम पॉइंट होता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स हम अगर देखते हैं, स्टूडेंट की लोकेशन, स्टूडेंट की हमारे पास लोकेशन है x, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, लोकेशन का डाटा है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया को स्क्वायर ग्रिड में डिवाइड किया जाता है। जिस ग्रिड में ज़्यादा स्टूडेंट वही क्लस्टर बनता है, जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उसको क्लस्टर बना लिया जाता है। खाली ग्रिड जो ब्लिंक रहता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल इसके हम देखें तो वेदर, पॉपुलेशन डाटा, जैसे सिटी मैप डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स विथ हाई पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्लस्टर। सिटी मैप में को ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। जो ब्लॉक्स में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो क्लस्टर होता है, और हाउ क्लस्टर होता है, और जो नहीं है वो उस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ये होती है हमारी ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग। पॉपुलर एल्गोरिदम जो इसमें यूज़ होते हैं वह स्ट्रिंग है, वेव क्लस्टर है। कुछ वेरी जो इसकी एडवांटेजेस है, वेरी फास्ट फॉर द लार्ज डाटा सेट, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर्स ऑफ डाटा पॉइंट्स, गुड फॉर द स्पेशल डाटा। लार्ज डाटा के लिए बहुत ही फास्ट होती है। अभी तक की हमने जो क्लस्टरिंग देखी लार्ज डाटा सेट के लिए बहुत स्लो हो रही थी, ये जो है लार्ज डाटा के लिए बहुत ही फास्ट होती है। अगर आपको लार्ज डाटा के लिए फास्ट क्लस्टरिंग के बारे में पूछा जाए तो आप ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग बोल सकते हैं। डाटा साइज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, स्पेशल डाटा के लिए यह बेस्ट होती है, बट फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशन है। लाइक ग्रिड साइज चूज़ करना मुश्किल होता है, गलत ग्रिड साइज से रिजल्ट ख़राब हो सकता है, स्मॉल डाटा के लिए सुटेबल नहीं है। इन शॉर्ट, ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग डिवाइडेड डाटा स्पेस इनटू ग्रिड एंड फॉर्म्स क्लस्टर यूजिंग डेंस सेल्स। नेक्स्ट है हमारी मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। ये मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जिसमें माना जाता है कि डेटा किसी स्टैटिस्टिकल मॉडल से जनरेट हुआ है। हर क्लस्टर को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग assume that data is generated from the statistical model. For example, Gaussian मिक्सर मॉडल GMM, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल से बेस्ट एल्गोरिदम है जिसे हम मॉडल बेस्ड में यूज़ करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएगा कस्टमर बिहेवियर मॉडलिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ मेन कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एज्यूम डाटा के लिए एक मॉडल एज्यूम किया जाता है, मॉडल के पैरामीटर फाइंड किए जाते हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हर पॉइंट्स असाइन किया जाता है। बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम बेस्ट मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें यूज़ होने वाला है एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया है GMM गॉसियन मिक्सर मॉडल। सिंपल एग्जांपल, इसका एक बेसिक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं। डाटा जो है हमारे पास मार्क्स लिए हैं हमने 90, 85, 82, 40, 38 और 35। ठीक है, माना जाता है इसमें एक वन डिस्ट्रीब्यूशन है और एक अनदर एज्यूम मार्क्स कम फ्रॉम टू गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। वन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हाई स्कोर और अनदर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू लो स्कोर। ईच स्टूडेंट इज असाइन टू क्लस्टर विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। माना जाता है कि मार्क्स को क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से लाया है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा हाई है, लो है। हर स्टूडेंट को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले क्लस्टर में रखा जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल हमें देखते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन हमारा है कस्टमर सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, कस्टमर बिहेवियर फॉलोज डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल एंड ईच मॉडल रिप्रेजेंट वन क्लस्टर ग्रुप। कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग प्रोबेबिलिटी मॉडल को फॉलो करता है। हर मॉडल एक क्लस्टर ग्रुप को शो करता है। ठीक है, क्लस्टर की संख्या चूज की जाती है। जैसे GMM की हम बात करें, एज्यूम क्लस्टर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, तो अगर हम इसमें ये अप्लाई करें इसकी कुछ एडवांटेजेस है वो भी हम इसमें देख सकते हैं कि हैंडल्स द ओवरलैपिंग क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी बेस्ड असाइनमेंट, फ्लेक्सिबल क्लस्टर शेप। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है,
जैसे कंप्यूटेशन ज़्यादा होता है, क्लस्टर की संख्या देनी पड़ती है, इनिशियल वैल्यूज़ पे डिपेंड होता है। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग डाटा को स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर क्लस्टर बनाता है। ये हो गई हमारी 5 टाइप की क्लस्टरिंग, जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। उसमें यूज़ होने वाले एल्गोरिदम, उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये हर पॉइंट हमने ईजीली क्लियर किया है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स, ये सब आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हैं कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ये सब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है जिसे हम क्लस्टरिंग कहते हैं। ठीक है। In last, clustering is unsupervised learning. Different clustering techniques to different data, pattern widely used in business, healthcare, and computer vision. So, students, today's we clearly understood what is clustering and its 5 important types: partitioning clustering, hierarchical clustering, density based clustering, and model based clustering. Remember, clustering is not just a concept, it is powerful machine learning technique used in real world data analysis, business intelligence and AI system. In this lecture, we made your concept clear. Then show your support, like this video, share it with your friends and subscribe to AMP Tech Clear Concept Smart Coding. Press the bell icon so you never miss any important ML lectures. Full detailed explanation with examples and code is available in the description. Keep learning, keep coding smart. See you in the next class. Thank you.